नमस्कार। 2 दिन पहले हमने एक खबर चलाया था। उस खबर को देखने के बाद हमारे व्यूअर्स और बाकी जो लोग थे वो ऐसा कमेंट किया जिसको लेकर के हमें उस खबर के तह तक जाने के लिए उस जगह पे पहुंच गया। जी, हम बात कर रहे हैं मुरलीगंज प्रखंड के सिंघियान पंचायत अंतर्गत धरारा गांव वार्ड नंबर 6 की, जहां पर आज़ादी से लेकर के मतलब 73 साल बीत गए आज़ादी को, वहां से लेकर के आज 2021 चल रहा है। उस गांव में आज तक मुख्य मार्ग को जोड़ने के लिए कोई सड़क नहीं है। अगर उस गांव की हम बात करें तो गांव की आबादी लगभग 15 से 16 की आबादी है, लेकिन उस गांव में आज जितने भी लोग रह रहे हैं वो हर रोज़ चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। वो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनके घर में, उनके समाज में कोई बीमार न पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ उनके लिए शायद वो काला दिन से कम ना हो, क्योंकि सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक सड़क है, एक सड़क के तौर पर नहर है। नहर का किनारा आप देख सकते हैं, और ऐसा किनारा है यहाँ पर कोई गाड़ी तक नहीं चलती है। यहाँ इस गांव से लेकर के अगर मैं मुख्य मार्ग की बात करें तो वो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ से 1.5 किलोमीटर का जो सफ़र है शायद आप बोलेंगे तो पहाड़ पर, हिमालय पर चढ़ने से कम नहीं है। वजह है कि गड्ढे हैं, इस पर गर्मी के मौसम में काफ़ी रेत इस सड़क पे होता है, बिखरा पड़ा होता है। बरसात के मौसम में कीचड़ होता है, और जब आप देखेंगे यहाँ पर तो हम किसी तरह से मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं, कीचड़ में होकर के पहुँचे हैं। और हमने अपनी गाड़ी को यहाँ से 1.5 किलोमीटर पहले वहाँ पर लगाया है मेन सड़क पर, फिर वहाँ से चल के हम यहाँ पर आए। हमारे साथ कुछ यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके साथ इस तरह की जो हालात है वो कब से है। क्या यहाँ पर जो इलेक्शन के दरमियान कम से कम MP उम्मीदवार, MLA उम्मीदवार, उसके बाद जिला परिषद हो, चाहे जितने भी हैं, वो आते हैं वोट मांगने के लिए, तो उनको वो इन्हें किस तरह का आश्वासन देते हैं, और जीतने के बाद क्या वाकई में लौट करके आते हैं या नहीं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, जईफ हैं, नौजवान हैं, सारे इसी पंचायत के हैं। हमारे साथ बाबा है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाबा जी के हाथ में, इस उम्र में हाथ में जो लाठी पकड़े हुए हैं, क्या वजह है लाठी पकड़ने का। चूँकि अगर आप इनकी उम्र देखेंगे तो लगभग 50 से 60 साल की उम्र इनकी है, लेकिन इस उम्र में लाठी पकड़े हुए क्या वजह है। जी बाबा, बताइए कि आपके हाथ में लाठी है, क्या आप बीमार थे या फिर क्या हुआ कि हाथ में लाठी आ गया? जैसे कि यहाँ से घर से निकल के जा रहे थे प्रसादी चौक में, नहर में जैसे थे वो पिछड़ करके गिर गए, मेरा टांग टूट गया। अच्छा। हाँ, तो चल नहीं सकते हैं, तो यहाँ गाड़ी घोड़ा का साधन है नहीं, रोड है नहीं, कैसे चलेंगे। बीमार पड़ गया, गोदी से उठा करके कोई ले गया। ये घटना कब की है, कितना समय पहले? मैंने 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीने पहले घटना जी। है। मतलब आप कहीं जा रहे थे, हाँ। और इसी सड़क पर आप फिसल के गिर गए। हाँ। तो आप मतलब आप समझिए बरसात का मौसम था। हाँ, बरसात लगभग साल भर तो हो गया होगा। हाँ, बरसात का मौसम साल भर हो गया है ना। हाँ। तो गिर गया आप, और पैर टूट गया। पैर टूट गया। हाँ। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर के पास में गए, तो फिर कब गए? तो उसी दिन गए या बाद में गए? कब गए? बाद में गए, यहाँ उठा करके लाया, घर से कोई बच्चा बुजुर्ग अपना बेटा उठा करके ले गया, तब गया डॉक्टर का। यहाँ से साधन नहीं था उस वर्ष, बारिश में कोई जीप वाला नहीं आया, कोई मोटरसाइकिल वाला तैयार नहीं हुआ, मतलब ऐसे कंधा पर उठा करके ले गया। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर इनकी क्या प्रतिक्रिया। जी, आप आइए। आपका नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद रब्बान जी, बताइए कि आपके साथ कुछ हादसा हुआ इस तरह का? हाँ, हुआ था। क्या था वो? मेरा लड़का जो है एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। हाँ, एक्सीडेंट हुआ तो उसको जो है सवारी थी, गाड़ी उड़ी देखने गए तो कोई नहीं बोला से हम जाएंगे वहाँ पे, रास्ता ख़राब है, जाने के लिए हम लोग को नहीं है व्यवस्था वहाँ, तो इसलिए यहीं पे लड़का डेथ कर गया मेरा। अच्छा, ये कब की घटना है? ये हो गया 5-6 साल बाद। 5-6 साल पहले। हाँ। जो एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था? यहीं पे हुआ ना, कल मतलब घर पर ही हुआ था? हाँ। घर पे। अच्छा, तो सड़क नहीं होने की वजह से कोई गाड़ी नहीं आ पाई? सड़क नहीं होने के वजह से हाँ। कोई गाड़ी नहीं आया। अच्छा।
पे बहुत तो आप समझ सकते हैं। हमारे साथ एक और भाई साहब, जी बताइए कि आप यहीं के वासिंदे हैं जी। तो किस तरह की परेशानी से आप लोग जूझ रहे हैं हर रोज? परेशानी ये है सर, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक किसी तरह की सुविधा नहीं है। हमारे गांव के ही भाई लगेंगे रिश्तेदार में, उनका बच्चा बीमार हुआ, जब डॉक्टर के पास ले जाना चाहे तो कोई गाड़ी घोड़ा नहीं आ सका। 2 रोज़ 1 रोज़ लेट हो करके जब तक हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर कहा जाए अगर आप 1 रोज़ पहले आते तो ये बच सकता था। अब इसका कोई गारंटी नहीं है, डेट कर दिया। आप लोगों के पास इस तरह की परेशानी लगातार आ रही है, हमने देखा कि वाकई में सड़क नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि क्या आप लोग अपनी मांग को लेकर के जो वर्तमान MLA हैं उनके पास आप नहीं गए क्या? जी गए, उनको हमने दिया पेपर बना करके, कहा ठीक है हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। उसके बाद मुखिया जी वर्तमान में अभी जो बबलू बाबू हैं उनको बोले तो वो बोले ठीक है हम इस चीज़ को करेंगे। तो बेचारा जब ये काम भी किए तो इनको NOC मिल ही नहीं रहा है, जिसके चलते अभी तक वैसे हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं क्या परेशानी है हम लोगों के पास। एक बात और सामने आई है कि इस सड़क को लेकर के आपके जो गांव है उसमें जो ढंग का रिश्तेदार नहीं आते रिश्ता लेकर के। जी नहीं आते हैं, इसलिए कि ये रास्ता सही नहीं है। आने जाने का मुख्य मार्ग से जो हमारे गांव आएंगे वो आने का 4 चक्का का सुविधा नहीं है। अच्छा रिश्तेदारी भी नहीं कर सकते हैं, आदमी भंगड़ जाता है। या आप लोग जंगल में रहते हैं, कोई रूट कोई रास्ता नहीं है, कैसे जाएंगे? रिश्तेदारी भी बिगड़ जाता है। ये परेशानी है हम लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की परेशानी से ये लोग जूझ रहे हैं। और अगर आप आएंगे तो वाकई में आपको लगेगा, एहसास होगा कि वाकई में ये लोग, ये जो बस्ती है कहीं ना कहीं वो बाकी लोगों से, बाकी देश के अन्य राज्यों से, बाकी देश के अन्य ज़िलों से, प्रखंडों से, गांव से अलग थलग बना हुआ है। पीछे की वजह आपको मैंने बताया कि मुख्य मार्ग नहीं है। आप 4 चक्का से यहाँ पर नहीं आ सकते, 2 व्हीलर से आप नहीं आ सकते गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में, चूँकि आपका वो गाड़ी आपको उठा के पटक देगी और कोई नहीं जानता किस वक्त आपके साथ बड़ा हादसा हो जाए। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर इनकी क्या कहना है इस पर। जी बताइए भैया कि क्या कहेंगे आप इस चीज़ को लेकर, सड़क नहीं आपके यहाँ? अब तो सब आदमी तो ऐसे हैं, सब चीज़ का दिक्कत है, सबको पता है, और ये सब काम करवाइए। आप लोग के पास कोई आता है वोट मांगने के लिए तो उनको बोलते हैं कि नहीं, मतलब आप सड़क बनाइए तब वोट देंगे आपको, इस तरह से बोलते हैं? नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। वो तो अपना काम से मतलब रखता है। ये सड़क दुनिया कुछ नहीं करता। आप भी काम से मतलब रखिए। वो अपना पेट पालता है मुँह। तो आप भी काम से मतलब रखिए। आप भी उनको बोलिए कि हमको वोट दीजिए तो हाँ सर, हम बोले हैं उसको। अच्छा, सब बात वो नहीं लिख के ले जाता है, कुछ नहीं होता है। इस गांव में कुछ नहीं करता है, कोई चीज़ का साधन नहीं है। आदमी घुड़मिया के मर जाता है, सब चीज़ हो जाता है। हो तो मत, सही बात है। तो ऐसे घटना मर जाते हैं। हाँ जी, गाड़ियों का साधन नहीं है, कोई चीज़ें नहीं जा रहा। इस गड्ढा में गाड़ी गिर जाता है, इसमें लाइन क्लियर रहेगा तभी तो जा सकता है आदमी। रोड नहीं है, पुला नहीं है नहर में, क्या चीज़ से हम लोग जाऊँगा? मर जाते हैं घूम फिर के यहाँ पे। ठीक है, वाकई में आप दर्द समझ सकते हैं, इनकी शक्ल को देख सकते हैं कि किस तरह की बेचैनी इन लोगों के अंदर में है और किस तरह की परेशानी है इन लोगों के पास, कि जिसके वजह से आप देखेंगे इस तरफ देखिए आप, वाकई में ये नहर है, JVC नहर है ये, और ये चालू नहर है, डेड नहीं है, ये जिंदा लाइव है। ये पानी इसके अंदर है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसमें कि खेलते खेलते यहाँ पर से वो फिसल करके आप इस पानी के अंदर भी चला गया था, कुछ बच्चे मर भी गए थे। और आप देखिए सड़क की क्या स्थिति है। ये देखिए ये सड़क है, अब इसी सड़क को ये लोग मुख्य मार्ग मानते हैं। ये देखिए यहाँ पर से आप नीचे देखिए, यहाँ पर गड्ढा है। अब कौन गाड़ी वाले इस पे आएंगे? इस सड़क को जान को हथेली पे लेकर कौन आएंगे? कोई नहीं आएंगे, हम भी नहीं आते। लेकिन हमारा काम है आना, हमारा काम है आप तक सच्चाई पहुंचाना, सरकार तक बात पहुंचाना। अगर कोई परेशान है, कोई पीड़ित है तो उनकी बात को आगे सरकार तक रखना हमारा काम है। इसलिए हम आते हैं, एक मानवता के नाते आते हैं
इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ यहाँ के जो वर्तमान मुखिया पुत्र हैं बबलू जी, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने इस सड़क को लेकर के कहाँ कहाँ अपनी बातें रखी है और उनकी बात किसने सुनी है और किसने अनदेखी किया है। जी बताइए कि आप कहाँ कहाँ बातें आपने रखी सड़क को लेकर के। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस मामले को लेकर के मेरा सहयोग किया है। और मैं इससे पहले 3 साल से इस सड़क बनाने के लिए प्रयत्नशील हूँ। कई बार नहर के जो बढ़िया पदाधिकारी हैं कोसी विभाग के, उनको लिख करके दिए हैं, ग्रामीणों के सहयोग से आवेदन बना करके दिए हैं, जिस पर कि टाल मटोल किया गया। आज तक एनओसी नहीं मिला। फ़िलहाल इधर 2-3 महीने पहले दिए हैं लिख करके कि हमको एनओसी दिया जाए, क्योंकि वहाँ की गांव की जो मूलभूत समस्या है, गांव के अंदर में रोड है बना हुआ, नल जल का सारी चीज़, पानी का व्यवस्था है, लेकिन मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली जो सड़क है वो नहर के एक बांध होकर के आते हैं, और उस बांध पर रोड नहीं होने के कारण गड्ढा है, कीचड़ है, जिस वजह से कि गाड़ी आपको 1-1.5 किलोमीटर पहले ही रुकना पड़ेगा 4 व्हीलर। अगर आप मोटरसाइकिल से भी जाते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और जो नज़दीकी बात है, सबसे बड़ी समस्या गांव की ये है, यहाँ पे कोई संबंध जो करना चाहेगा अच्छे घराने में, अच्छे परिवार से, पढ़े लिखे फैमिली में अगर अपनी बेटी को देना चाहेगा तो वो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए वो लोगों को बहुत समस्या है। फिर दूसरी समस्या ये है कि बीमार पड़ने के बाद यहाँ के आदमी को या तो आप खटिया पे उसको टांग के ले जाइए, या फिर उसको कैसे भी साइकिल पे बैठा करके वो ले जाइए, लेकिन आप जो सोचिएगा कि कोई गाड़ी चाहे कोई एम्बुलेंस आपके दरवाजे तक आकर के आपके पेशेंट को ले जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। और मैं पुनः यहाँ के ग्रामीणों को मेरे इस काम में सहयोग करने के लिए बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मेरा सहयोग किया और हम पर यकीन रखा है अभी तक। सबसे बड़ी बात है कि मुखिया जी देखिए, आप धन्यवाद के पात्र हैं। बिहार में पंचायती राज अधिनियम को लागू हुए लगभग 30 साल तो हो ही गया जी, और 30 साल मतलब होता है कम से कम 6 मुखिया उम्मीदवार, और 6 मुखिया उम्मीदवार नहीं, 6 मुखिया होता है, और 6 मुखिया ने, उनमें से 5 ने आज तक हमें लगता है कि आवाज़ नहीं उठाई होगी, और आप छठे हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, एक जनहित के लिए उठा रहे हैं, अपने पंचायत वासी के लिए उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात क्या है कि आपने बताया कि एनओसी के लिए आप कहीं एग्जीक्यूटिव के पास में या फिर आप जेई के पास अपनी बातें रखी है, अपने आवेदन दिया है, तो उन्होंने मना कर दिया। क्या वजह रहा होगा इसके पीछे की? वजह ये है, देखिए, जो हम लोग देखते आए हैं कि इस विभाग में एक इतना ज़्यादा घूसखोरी है। घूसखोरी मतलब कि हमको अगर एनओसी लेना है तो अगर हम जनविन जाएंगे, चाहे मेरा काम जनविन क्यों नहीं हो, हमको उसको एनओसी के लिए पैसा देना पड़ेगा, तभी वो देंगे। और हम लोग जो छोटे से आते हैं, SC ST से हम आते हैं और जेंडर सीट पे जीते हैं, तो हमको सबसे पहले ये चीज़ समस्या है कि हम जो किसी को पैसा देंगे, फिर काम भी हमको करवाना है, तो वो पैसा देगा कौन? आज अगर मतलब 25-50 हज़ार रुपया एनओसी के लिए मांग रहे हैं एग्जीक्यूटिव, SDO, JE, तो वो पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा कहाँ से आएगा? इसी वजह से पैसा तो दे नहीं सके हम। जब नहीं दे सके तो आज तक लटका। अभी देखिए, ताज़ा फिलहाल की घटना है कि हम नहर पर वृक्षारोपण करवाने के लिए एनओसी के लिए बात करने गए थे, तो उसमें भी हमको मांग किया गया कि हम आपको पैसा देना पड़ेगा एनओसी के लिए। जेई साहब बोले कि पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद हम एनओसी देंगे। वृक्षारोपण के लिए, रोड के लिए तो अभी भी बात वही पेंडिंग पड़ी हुई है कि एनओसी नहीं होगा, एनओसी नहीं होगा। बहुत कीजिएगा तो आप मिट्टी का एनओसी हम दे देंगे, तो मिट्टी का एनओसी देने से तो बात बनेगी नहीं। मिट्टी तो अभी भी है ही है इस पर। चलिए, बहुत खुशी हुई। एक नौजवान है और नौजवानी देश को आगे तक ले जा सकता है, और यही वजह है कि अपना निस्वार्थ भाव से इन्होंने इस ग्रामवासी के लिए मदद करने की कोशिश की। आपने सुन ही लिया कि ये एनओसी के लिए लगातार एग्जीक्यूटिव हुआ या फिर जेई हुआ, उनके पास ये गए हैं और इनसे वो रिश्वत मांगा है। इसके अलावा और भी कोई काम है उनके लिए भी ये गए वहाँ पर, तो वहाँ पर ये रिश्वत मांगा है इनसे, और ये वजह है कहीं ना कहीं मोटी रकम होगी, इसकी वजह से ये दे नहीं पाए होंगे और ये काम हुआ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस गांव के लोग इस देश के वासिंदे नहीं हैं?
बिहार के वासी नहीं है? क्या ये वो लोग वोटर्स नहीं हैं? यहाँ पर जो एमएलए है, एमपी है या फिर जिला परिषद के उम्मीदवार होते हैं, क्या वो यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं आते हैं? क्या उनके ये वोट बैंक नहीं है? यह सोचने वाली बात है। और जब वोट लेने की बात आती है तो आप अगर माइनॉरिटी हो तो आरजेडी वाले बोलते हैं कि तुम मेरे हो। अगर इसके अलावा कोई अगर मेजॉरिटी वाला हो तो भाजपा बोलते हैं कि तुम मेरे हो, जदयू बोलते हैं कि तुम मेरे हो। इसके अलावा और सब उम्मीदवार जितना भी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी है, फिर नेशनल पार्टी है, सब बोलते हैं कि मेरे हो। लेकिन वही वोटर्स जो उनके होते हैं और वोट गिराने के बाद अपना हक मांगने के लिए जाते हैं तो उनके अपने नहीं होते हैं, वो बेगाने हो जाते हैं। और यह अगर इस पंचायत में आएंगे, इस गांव में आएंगे तो आपको यह प्रूफ हो जाएगा, यह बात सामने हो जाएगा कि वाकई में इनके साथ कहीं न कहीं छल किया जा रहा है और ऐसा जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।